किंजल बेटा आया होने तो तू भी आ। कुछ हेल्प करूं मम्मी? अरे नहीं नहीं, तू तो दुल्हन है, कोई हेल्प नहीं। अच्छा मुझे ना एक बात याद आ गई थी तो सोचा तुम लोग को बताओ। मम्मी कौन सी बात? वो डोली बहन की शादी में वो संजय भाई आपके फूफा जी थे, पूरी शादी में वो बस ऐसे मुंह फुला के घूम रहे थे। और जब शादी की फोटो आई ना तो उसमें एक भी फोटो में उनके चेहरे पे हंसी नहीं थी। बोलो। हाँ हाँ, इसीलिए ना हम सब ने ना उनका नाम सड़ू फूफा जी रख दिया था। अब तुम दोनों को तय करना है कि क्या तुम दोनों को जिंदगी भर सड़ू कहलाना है। मेरे बाबा कहते थे कि चीनी से मीठी शक्कर, शक्कर से मीठा गुड़ और गुड़ से मीठी यादें, सबसे मीठी यादें। तो अपनी शादी की यादों को नाराज रह के कड़वा बनाना है तुम्हें? हेलो दूल्हा दुल्हन, हम कब से यहाँ रिहर्सल कर रहे हैं तुम्हारे संगीत की। देखो पसीना पसीना हो गए और तुम लोग वहाँ गपशप लड़ा रहे हो। जल्दी यहाँ और प्रैक्टिस करो डांस की। छोड़ेंगे तुझे दम दमादम, तूने क्या समझा है मुझे दम दमादम, दिल में है तूफान भरा दम दमादम, नाच मेरी जान जरा दम दमादम। बात से पता चला कि तुम्हें मेरा घर आना पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आ गया। आई होप तुम कुछ तमाशा नहीं करोगी। आप ही तो कहते हैं कि मैं आपके लेवल की नहीं हूं, तो मैं आप जैसे काम कैसे कर सकती हूँ? तोशु की शादी है इसलिए मैं चुप हूं। मैं भी। इट्स नॉट पॉसिबल काव्या, हमारी सोसाइटी अभी इतनी मॉडर्न नहीं हुई है कि बाप अपने बेटे की शादी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाए। हमने डिसाइड किया है कि शादी बहुत सिंपल होगी और सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाया जाएगा। मेरे 25 साल के आगे तुम्हारे 8 साल बहुत कम है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि 8 साल के रिश्ते को ईमानदारी से निभा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे वनराज के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इस घर के साथ, बापूजी के साथ, मेरे बच्चों के साथ रिश्ता था, है और रहेगा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। और अपनी माँ से बचे रहो। जब मैं पहले यहाँ आती थी आप लोग मुझे बहुत प्यार देते थे, तब लगता था कि ये तोशु का घर है। पर आज ये घर, ये फंक्शन, ये परिवार सब मेरा है। आई एम सो हैप्पी। अरे मुझे भी तो हमारे तोशु की किंजू बेबी को प्यार करना है। अब लड़के वाले तो सब आ गए, लड़की वाले कहाँ हैं? उन्हें बताया है ना कि संगीता जी है। बस आते ही होंगे बा। आ गए तो ठीक है,
बाकी हम किसी की राह देखने वाले नहीं है। पंडित जी ने बोला है उसी मुहूर्त पे रस्म शुरू हो जाएगी। वैसे लगता नहीं है कि किंजल की माँ टाइम पे आएगी। हम टाइम पे आ गए हैं बा। जय श्री कृष्ण प्रमोद भाई, जय श्री कृष्ण राखी बहन। तो अब यहाँ आने के लिए तेरी आरती उतारूं? किंजल माय बेबी। मम्मी आई एम सो सॉरी मिसेस शाह, मैं जाने अनजाने में आपको हर्ट कर ही देती हूँ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं राखी बहन, चोट पहुंचाने का हक तो अपनों के पास ही होता है ना। एक्चुअली मैं तो भूल ही जाती हूँ कि आपके घर में सैंडल्स बाहर उतारने का रिवाज या ना है। I just walk in, you know. Sorry. ओह, मतलब आपको भी मेरी तरह भूलने की बीमारी है। So cute. अब तो याद आ गया है ना, तो अब क्यों ऐसे पहले माले पे खड़ी है? जाके सैंडल उतार के आ और जमीन पर आ जा। जमीन पे कौन आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वाह क्या बात है, फेंकने में तो तुम्हारा मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, और जिस तरह तुमने सैंडल फेंकी है ना, ठीक उसी तरह आज सुबह दीदी ने अखबार फेंका था। वो खबर किसने छपाई थी, क्यों छपाई थी, कैसे छपाई थी, इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं इतना क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा होगा नहीं। तोशु बेटा, तुम्हारी छोटी माँ नहीं आई? अरे जब रिश्ता है तो रिश्ते का तो नाम देना ही होगा ना, ऐसा नाम जो रेस्पेक्टेबल हो, जिससे नाजायज रिश्ता भी जायज साउंड करे। पापा की गर्लफ्रेंड साउंड्स वेरी चीप। छोटी माँ बेटर है। आई नो आप लोगों को ये सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट क्या करें, जो सच है सो सच है। आज नहीं तो कल मिस्टर शाह काव्या से शादी करेंगे तो फिर वो तो तोशु की छोटी माँ ही होगी ना, और किंजल की छोटी सास, है ना मिस्टर शाह? संगीत में सितार बजता है, आज तेरे कान के नीचे बजा दिया। अब जब भी बदतमीजी करेगी ना, तब ऐसे ही सितार, तबला, हारमोनियम सब बजाऊंगी। क्या हुआ? अभी अभी मैंने एक सपना देखा, काश सच होता। अब तो चलिए संगीत शुरू करते हैं। हाँ, लेट्स स्टार्ट। ऑफ कोर्स, मैं खुद अपने समधी और समधन जी को नचाने के लिए बेताब हूँ। I mean, अपने फेवरेट सॉन्ग पे।
करेगी। नहीं, पहली परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, इसलिए बॉयज टीम ही परफॉर्म करेगी। अरे यार, सब घर की तो लोग है ना, कोई भी स्टार्ट करो, बस जल्दी स्टार्ट करो। बहू, इसे समझा दे, फैमिली फंक्शन में ऐसा यार बार नहीं बोलते। अरे दीदी, परफॉर्मेंस शुरू होना है, आपको नहीं शुरू होना है। हाँ, तो सबसे पहले नंदिनी और मैं परफॉर्म करने वाली। नहीं, नो वे, पहले परफॉर्म बॉयज ही करेंगे। नहीं, पहले गर्ल्स करेंगे। एक मिनट। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहला परफॉर्मेंस मेरी मम्मी का हो। जब खुशियां माँ से शुरू होती है तो सेलिब्रेशन भी माँ से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा बेटी। देखा, 2 दिन तेरी बेटी ससुराल क्या रही, कितनी सयानी हो गई है। चलिए भाभी, आप स्टार्ट कीजिए। नो वे। अरे फर्स्ट परफॉर्मेंस है तो सोलो में मजा नहीं आएगा। अरे शादी के लिए समधी और समधन जी साथ आए हैं, तो फिर परफॉर्मेंस के लिए क्यों नहीं? स्टिल रिमेम्बर, आप लोगों ने जन्माष्टमी और इन दोनों की एंगेजमेंट पे कितना अच्छा परफॉर्म किया था, है ना? तब वो राधा जी और कान्हा जी का लव सेलिब्रेट कर रहे थे। आज मेरे और तोशु का सेलिब्रेशन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी आज सोलो डांस करें। अरे सोलो क्यों? क्योंकि आज मेरी मम्मी स्टेज पर मेरे मन की बात कहने जा रही है, और मन की बात अकेले कही जाती है, किसी के साथ नहीं। जस्ट वॉच मॉम, मेरी मम्मी को कुछ भी करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, वो अकेले ही काफी है। दिमाग चाहे कितना भी टेढ़ा हो, कमर अच्छी मटका लेती है। एक्सक्यूज मी। हाँ, एक्सक्यूज। चलो अगली जोड़ी। कर लो, जितना एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि अपने दुश्मनों की खुशियों में जहर घोलना मेरा पुराना शौक है। तुम लोगों को तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। पता नहीं क्या अच्छा लगता है मेरी बेटी को इस 3rd क्लास फैमिली और 3rd क्लास लाइफ में। एक लूजर के साथ शादी करके ऐसे खुश हो रही है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो शुरू करते हैं आज की एक मिनट। क्यों, तुम्हें भी डांस करना है? नहीं बा, मैं डांस नहीं करने वाली। मुझे बस तोशु और किंजल को उनका वेडिंग गिफ्ट देना है। कल शादी की भागदौड़ में देना याद रहे या ना रहे, इसलिए सोचा अभी दे दूं। मेरा ड्रीम था कि मेरी बेटी की शादी धूमधाम से हो, पर तुमने मेरा ये ड्रीम पूरा नहीं होने दी। पर मैं तुम्हारा ड्रीम जरूर पूरा करूंगी। तुम हमेशा से हनीमून पे नॉर्वे जाना चाहती थी ना? So, here it is. Your flight tickets, hotel reservation, tour package, everything is done. बस वीजा बाकी है जो मैं जल्दी ही करवा दूंगी। तुम दोनों 15 डेज नॉर्वे में रहोगे। I'm sure you guys are going to love it.
विंटर में हनीमून, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। मिसेस दबे, यहाँ पे और बड़े बुजुर्ग भी हैं। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? जब इस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्सेप्टेड है, भाग के शादी करना एक्सेप्टेड है, तो हनीमून में क्या प्रॉब्लम है? हनीमून बहुत छोटी सी बात है। राखी प्लीज, हर बार तुम ये बातें लेके बैठ जाती हो। फाइन देन, तुम दोनों जाओ नॉर्वे घूम के आओ। इज दिस ओके मिस्टर शाह? किंजल तो बहुत बार घूम चुकी है, लेकिन तोशु, ये तुम्हारा फर्स्ट इंटरनेशनल हॉलिडे होगा एंड आई एम श्योर तुम बहुत एंजॉय करोगे। हैव फन। मॉम थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ बात, आप लोगों को खर्चा नहीं करना था, इसलिए मेरी बेटी की शादी अपने घर में करवा रहे हैं। अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैं इस बात के लिए भी अग्री कर गई। शादी ना सही, कम से कम हनीमून तो ढंग से होना चाहिए ना। आई नो आप लोग तो इन दोनों को गोवा भी भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते, और करेंगे भी कैसे? आपके घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता है। कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो मिस्टर शाह के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मॉम प्लीज, आप यहाँ से चली जाइए। अगर आपको मेरे संगीत में यही करना है तो प्लीज जस्ट गो। What? तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? अपनी मॉम को? अगर मेरी मॉम मेरी मम्मी को हर्ट करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो प्लीज। किंजल, अगर तोहफा नहीं लेना है तो प्यार से मना करते हैं। तोहफा देने वाले का दिल नहीं दुखाते। तुम दोनों एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो जा सकते हो। नहीं पापा, हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और इस बारे में हम एग्जाम्स के बाद बात करेंगे। मेरी बेटी पूरी तरह से अनुपमा के कंट्रोल में आ गई है। बस अब इसी की जुबान बोलने लगी है। ये तो क्लियर हो गया है कि किंजल मेरा मोहरा नहीं बनेगी, लेकिन तोशु, राइट, मुझे अब तोशु को ही टारगेट करना चाहिए। अब जब बच्चों ने डिसाइड कर ही लिया है कि इन्हें नहीं जाना है, तो फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ, चल समर शुरू कर। ओके, तो शुरू करते हैं आज का आखिरी परफॉर्मेंस With team girls versus team boys. परफेक्ट, जले पे नमक का काम करेगी ये फोटो। तोशु और राखी बहन कहाँ गए? हीरा हीरे को काटता है और जहर जहर को, वैसे ही अब तेरी ममता को मेरी ममता काटेगी। आई नो गलती मेरी है,
मैंने इतनी बार लोगों को हर्ट किया है ना कि अब कोई मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता। सबको यही लगता है कि मैं गेम खेल रही हूँ। इट्स नॉट ट्रू बेटा। मैं पहले तुम्हारी शादी के अगेंस्ट थी, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने दिल से सन इन लॉ मानती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि तुम और किंजल खुश रहो और एक अच्छी जिंदगी जियो। और रही बात एमडी के पोस्ट की, तो मेरी तो एक ही बेटी है ना। मैं अपनी बेटी के हस्बैंड को एमडी नहीं बनाऊंगी तो किससे बनाऊंगी? अपने दामाद को एमडी बनाने में क्या गलत है? हनीमून का पैकेज इसलिए बुक किया ताकि तुम दोनों शादी के बाद एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। अरे मैं जानती हूँ जॉइंट फैमिलीज में प्राइवेसी का कितना प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो आजकल मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को हनीमून पे भेजती है। तो मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं और इसलिए तुम किंजल को बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए मैंने तुम्हारा हनीमून पैकेज बुक किया। क्या गलत किया? क्योंकि एज अ मदर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को अपने सपनों को मार कर जीना पड़े। क्या मैंने गलत किया? हाँ, मैंने गलत किया तोशु? नो मॉम, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपकी कोई गलती है ही नहीं। इनफैक्ट थैंक यू सो मच कि आपने ये हमारा हनीमून ट्रिप प्लान किया है एंड आपने मुझे एमडी की पोस्ट के लायक समझा। आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दैट टू। वाओ मॉम, तोशु आपको नहीं जानता, मैं आपकी बेटी और मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि आप इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रही हैं। देखा तोशु, देखा, मेरी बेटी मुझे गलत समझ रही है। एक मिनट मॉम, किंजू ऐसा कुछ नहीं है, तुम मॉम को गलत समझ रही हो, वो सिर्फ हमारी खुशी चाहती है। तो हमें वो खुश क्यों नहीं रहने देती है? क्यों बार बार हमारे बीच में इश्यूज क्रिएट कर रही है? पापा ने एक बार समझा दिया ना इन्हें कि हमें एमडी की पोस्ट नहीं चाहिए, तो वो तुम्हारा बैनवॉच क्यों कर रही है? किंजल, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते बेटा। एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड किंजल कि तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से है। इनफैक्ट यू शुड बी हैप्पी कि तुम्हारी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। तोशु, तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है? समझ तुम्हें नहीं आ रहा किंजल, या तुम समझना नहीं चाहती हो? एटलीस्ट गिव हर अ चांस। चांस फॉर व्हाट? हमारे रिश्तों में जहर घोलने का, हमारे बीच में इशू क्रिएट करने का? अभी भी वही हो रहा है। कांट यू सी दैट? तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? शांत हो जाओ ने। सीरियसली किंजल, यू थिंक कि मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी खुशियों में आग लगा रही हूँ? I can't believe this, मेरी अपनी बच्ची मेरे बारे में ऐसा सोच रही है। राखी बहन, आप तो शांत हो जाइए, हमें इनका झगड़ा खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या कहना चाहती है कि मैं इन दोनों के बीच में झगड़ा करवा रही हूँ? यस, आप यही कर रही हैं। किंजल, अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करते। तुम मुझे मत सिखाओ कि अपनी माँ से कैसे तो तुम्हें कौन सिखाएगा? अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो? प्लीज यार, तुम तो बोलो ही मत। कौन बोलेगा फिर? समझ तुम्हें क्यों नहीं समझ में? एक्चुअली मुझे इस बारे में और कोई बात करनी ही नहीं। तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट गिव अ डैम। तोशु, थैंक्स मॉम, आखिर आपने साबित कर ही दिया कि हमारा भाग की शादी करना ही सही था। किंजल बेटा, किंजल बेटा, देखा, किंजल और तोशु के बीच झगड़ा करवाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा। घर में चिंगारी फेंकने के पहले एक बार सोच तो लीजिए कि आपकी बेटी भी इसी घर में रहती है। आग लगेगी तो सिर्फ तोशु और किंजल का रिश्ता नहीं, आपका और आपकी बेटी का भी रिश्ता जल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे मेरी बहू को दूर करने की कोशिश में आप अपनी बेटी खो बैठे। एक बात और, ये लड़ाई आपके और मेरे बीच में। आप चाहे मेरा पैर कुचलिए, मुझे चोट पहुंचाइए, मेरे दिल को दुखाइए, जो मर्जी कीजिए, पर मेरे साथ कीजिए, मेरे बच्चों के साथ नहीं। मेरे बच्चों को खुश रहने दीजिए।
Not a bad idea. कुछ हुआ क्या? क्या हुआ? मिसेस दवे? I knew it. मुझे पता था ये औरत बाज नहीं आने वाली है। मैं सिर्फ तोशु की वजह से चुप हूं, वरना अगर तुम्हें फिर भी लगे कि ये औरत कुछ करने वाली है तो मुझे बताना, ओके? इतनी रात को? लेकिन वो तो आज रात को वहीं रुकने वाला था। जरूर अनुपमा से झगड़ा हुआ होगा या फिर मुझे मिस कर रहा होगा। तुम यहाँ? मेरी कमर खड़े खड़े सुबह से। काव्या को फोन कर लूं, नहीं तो चिढ़ जाएगी कि फोन नहीं किया। 11:30 बज गया। अब आधे घंटे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फिर दोनों का मूड ऑफ। हाय वी। हाय काव्या। हाउ वाज द संगीत? नहीं कुछ नहीं, सब अच्छा था, बहुत अच्छी तरह से हो गया सब। ग्रेट। और कल शादी की सारी तैयारियां हो गई? दिन का मुहूर्त है ना? हाँ, कल दिन का मुहूर्त है। तुम काम का स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, मैं सब संभाल लूंगी, ओके? यू जस्ट एंजॉय। काव्या वहाँ कोई है क्या? यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, ठीक है? हम कल बात करते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय। अरे काव्या को फोन काटने की इतनी जल्दी क्यों थी? शायद वहां कोई था, इसीलिए वो बार बार साइड में देख रही थी। कहीं अनिरुद्ध तो नहीं? कॉफी?